फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वाइट स्टू। इसमें मैंने आधा किलो मटन लिया है। आप चिकन भी ले सकते हैं या बीफ का भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें 4 या 5 प्याज की कांटे काट ली हैं। और इसमें मैंने ये काली मिर्च ली हैं करीब 20 या 25, और ये 2 तेज़पत्ता के पत्ते, 4 से 5 साबुत मिर्ची और 3 से 4 लौंगे और 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची और 1 जावित्री का टुकड़ा और 1.5 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची लिए। और इसमें धनिया नहीं डालते हैं। इसकी ग्रेवी को बढ़ाने के लिए हमने ये कोकोनट पाउडर लिया है 4 स्पून, और ये मैंने काजू लिए हैं। इतने हमारी हथेली में आ जाए इतने काजू लिए हैं। और थोड़े से मैं साबुत भी डाल दूँगी। आप चाहें डालें साबुत या नहीं डालें, लेकिन इनको पीसना ज़रूरी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वाइट स्टू बनाने के लिए हम कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, या सोयाबीन, रिफाइंड या सरसों का कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम तेल लिया है सरसों का, आधा किलो मटन के लिए। ऑयल को हम गरम करेंगे। जब इसमें धुआं आ जाएगा तब इसमें हम प्याज डालेंगे। तेल में धुआं आने लगा है। इसकी हार्डनेस को कम करने के लिए हम जिंजर गार्लिक पेस्ट की 1 बूंद डाल देंगे। अब इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज इसमें अच्छा डलेगा, सही डलेगा। 4 से 5 कांटे डलेंगी आधा किलो मटन में। और मैं इसे हल्के सौटे करूँगी। प्याज के कलर से डिपेंड करता है सब्ज़ी का बनना। अगर प्याज का कलर काला हो जाएगा तो मटन काला कलर देगा। प्याज का कलर डार्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही सौटे करूँगी, थोड़ी मेल्ट हो जाए बस। 5 मिनट तक मैं ऐसे सौटे करने के बाद मैंने ये इसको प्याज को ऐसा ट्रांसपेरेंट सा कर लिया है। अब इसमें मैं मटन डाल दूँगी। तो मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसमें मैं छोटे चम्मच 2 जिंजर गार्लिक पेस्ट के डाल दूँगी। थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसको ऐसे ऊपर नीचे चलाऊँगी। इसके बाद इसमें मैंने जो रेड चिलीज ली थी ये पूरी इसमें ऐसे ही डाल दूँगी। दालचीनी के टुकड़ा, छोटी इलायची, तेज़पत्ता के पत्ते, सॉरी मैं भूल गई थी, 3 से 4 ये मैंने पीपली होती है ये भी डाल दी। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो नहीं डालें। ये काली मिर्चें, 3 से 4 ये लौंगे, ये मैंने डाल दिया था। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। ये मैं नमक डाल रही हूँ। प्याज अपना पानी छोड़ती है, इसलिए बहुत कम पानी डालकर हमें वाइट स्टू बनाना है, वाइट ही रहे। इसलिए ही मैंने प्याज इसी तरह वाइट रखी थी। पानी इसमें मैं 1 कप भर के पानी डाल के, ज़्यादा नहीं पानी डाल दूँगी। और मैं इस पर ढक्कन लगा के फ्लेम ऑन कर 1 या 2 सीटी आने पर स्लो कर दूँगी। और ठीक 10 मिनट के बाद उसको खोल लूँगी। कुकर की फ्लेम ऑन है। जब तक मैं ये ग्राइंड कर लेती हूँ काजू और कोकोनट पाउडर, इसको मैं जार में डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ। यह पेस्ट पीसकर ऐसा हो गया है। इसमें मैंने कोकोनट पाउडर और काजू पीसे हैं। आप इसमें 2 चम्मच आधा किलो मटन में डाल सकते हैं खसखस की। मेरे पास नहीं थी खसखस, मैंने इसलिए डाली नहीं। और डल जाए तो भी कोई बात नहीं, तो डलने से ग्रेवी और बढ़ जाएगी, वैसे कोई बात नहीं है।
10 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर कर मैं खोल कर देखूँगी मटन गला है या नहीं। अब इसमें पानी है और मैं बोटी चेक करके देखूँगी गली है या नहीं। गल गई है, ये गल गई है। मैं इसका थोड़ा सा पानी है, मैं इसे सुखा लूँगी। देखिए अगर पानी हो और गोश्त गल गया है तो आप खोल कर सुखा सकते हैं। थोड़ा पानी सूखने पर इसमें मैं ये फिटा हुआ 100 ग्राम दही डाल दूँगी। दही का पानी भी सूख जाएगा और ये पेस्ट जो मैंने पीसा था ये भी डाल दूँगी। ये देखिए दही और कोकोनट पाउडर और काजू का पेस्ट डालकर इसको हम सुखाने के लिए रखेंगे। और अगर आप चाहें थोड़े से काजू भी इसमें साबुत डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसमें बहुत थोड़ा सा 1 पिंच संदल का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। अब हम इसे फुल फ्लेम पर सुखाने के लिए रख देंगे। कभी ऐसा लगता है हमारी बोटियाँ ज़्यादा गल गई हैं और ये चलाने से घुट जाएगा, बोटियाँ हमारी खुल जाएंगी, तो बोटियाँ आप निकाल कर, जैसे पहली बार कोई बना रहा है उसे नहीं इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो उसे बोटियाँ आप निकाल कर बाहर रख सकते हैं और इसकी ग्रेवी को हम सुखाएंगे। इस तरह सुखा सकते हैं। देखिए तेल रिलीज हो गया, इसमें पानी सूख गया है और मैंने टेस्ट करके देखा है। अगर थोड़ा मीठा लगे, खट्टा कम लगे तो आप नींबू का रस 1 बूंद डाल सकते हैं थोड़ा खट्टा रखने के लिए, या फिर दही ज़्यादा और ले लें। अब ये बिल्कुल इसमें पानी सूख चुका है, तेल रिलीज हो गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची और अदरक ये ऐड कर दूँगी और अब मैं थोड़ा चला के फ्लेम ऑफ करके ढक्कन लगा दूँगी। ये हमारा स्टू तैयार है। कोई रोटी से खाता है, मैं पराठे से खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।